जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले वीडियो में सल्फोनिक रण तक हो गया था, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास अभिक्रिया जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एक बार और इसे पहले पढ़ चुके हैं अपन, हेलोएरिन में पढ़ा था, तो वो अलग है, ये अलग है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये यहाँ से कई बार पूछी जा चुकी है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया चलिए देखते हैं होता क्या है इसमें। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में इसमें फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल C6H5OH फिनॉल की अभिक्रिया करा दी जाती है मेथिल क्लोराइड के साथ। मेथिल क्लोराइड के साथ या बोल दें क्लोरोमेथिल के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ। उसमें भी यही हुआ था, लेकिन वहाँ क्लोरोबेंजीन लिया था। उपस्थिति ली जाती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की। दो अणु इसके और दो ही अणु फिनॉल के। तो पहले वाला जो फिनॉल होगा, पहला जो फिनॉल होगा उसका आर्थो वाला हाइड्रोजन एक Cl को अपने साथ लेता है और HCl बनकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, पहले नाभिक का, पहले फिनॉल का आर्थो वाला हाइड्रोजन Cl को साथ लेता है, HCl बनकर बाहर निकल जाता है। क्या बचा? CH3 जगह खाली हुई आर्थो पोजीशन पर जाके जुड़ जाता है, आर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है CH3। ऊपर OH ऐसा ही, ये जाके जुड़ गया CH3। ठीक है, प्लस अब दूसरा जो फिनॉल है उसका ये वाला हाइड्रोजन, पैरा वाला हाइड्रोजन जो है इस Cl को साथ लेता है और क्या बनकर, HCl बनकर बाहर निकल जाता है। तो अब फिनॉल में जगह खाली हुई पैरा पोजीशन पर बचा CH3, जाके जुड़ेगा पैरा पोजीशन पर। कहाँ जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पर। ऊपर OH ऐसा ही, ये जाके जुड़ गया CH3। ठीक है, ये नाम है आर्थोक्रिसॉल। ओ बना सकते हैं या लिख सकते हैं आर्थोक्रिसॉल नाम इसका, और इसका नाम है पैराक्रिसॉल। तो इस अभिक्रिया में दो चीजें प्राप्त होती है, आर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। अलग अलग चाहे तो अलग बना सकते हैं, केवल आर्थो बना सकते हैं या केवल पैरा। एक बनाने के लिए तो केवल एक फिनॉल लो और जो बनाना है वो बना दो। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में दो चीजें प्राप्त होती है, आर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें लिखेंगे फिनॉल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर आर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल प्राप्त होते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बाद फिनॉल की अभिक्रिया कराएंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। चलो थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र देखो क्या होता है। ये है थैलिक एनहाइड्राइड, ये ठीक है। थैलिक अम्ल होता है, थैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? थैलिक अम्ल। ये होता है थैलिक अम्ल। देख लो यहाँ पर एनहाइड्राइड बताए थे मैंने, एसिटिक एनहाइड्राइड बताए थे। एसिटिक अम्ल में से जल का अणु बाहर निकाल जाता है तो हमें प्राप्त होता था एसिटिक एनहाइड्राइड। ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड, COOH। इसमें जल बाहर निकाल देते हैं, ये H2O, ये गया बाहर। अब देखो क्या बचा, नाभिक तो वैसा ही, CO दोनों पर बचे, ये लिखा CO और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बची, तो उसको डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी हो गई और कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। तो ये होता है थैलिक अम्ल। इसे नोट कर लेना कहीं पर, थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल में से जब जल का अणु बाहर निकाल देते हैं तो मिलता है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या मिलता है? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या मिलता है? थैलिक एनहाइड्राइड। मिल गया ये थैलिक एनहाइड्राइड यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। चलिए तो फिनॉल की अभिक्रिया इसी के साथ कराने वाले। प्लस यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, तभी समझ में आएगा, तो नहीं समझ में भी नहीं आएगा। प्लस फिनॉल C6H5OH, एक और अणु फिनॉल का C6H5OH, नीचे OH लिखना है, नीचे OH लिखना है, ध्यान से करना है सब क्रिया को, नहीं गलत हो जाएगा।
C6H5OH, यही है फिनॉल। नीचे लिखा है OH, उल्टा लिख दिया बस नाभिक को। तो यहाँ पर हर जगह एक एक हाइड्रोजन तो उपस्थित ही है, कार्बन भी है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, और उपस्थित ली जाती है सान्द्र H2SO4 की, सान्द्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित लेते हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है इस एक ऑक्सीजन को अपने साथ लेते हैं और क्या बनकर, H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं। ये गया H2O बाहर, ये H2O बाहर। अब देखो इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन गया, मतलब दो जगह खाली हुई। ऊपर वाला नाभिक ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, C डबल बॉन्ड O ऊपर वाला C, और इसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये ऐसा, ठीक। इसी के साथ वाला ये ऑक्सीजन गया है, ऑक्सीजन गया, दो जगह खाली हुई, दो बॉन्ड खाली हुई। एक बॉन्ड के साथ ये वाला नाभिक जुड़ता है और एक बॉन्ड के साथ ये वाला नाभिक जुड़ता है। तो एक बॉन्ड के साथ पहला नाभिक जोड़ दो फिनॉल का, OH, ठीक है। दूसरे बॉन्ड के साथ ये वाला नाभिक जोड़ दो, दूसरा, OH जोड़ दिया, ये दोनों, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको कहा जाता है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, इसका नाम क्या है, फिनोफ्थलीन। तो फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सान्द्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर फिनोफ्थलीन प्राप्त होता है। ये भी पूछा जा चुका है, फिनॉल से फिनोफ्थलीन बनाना था। तो फिनॉल से फिनोफ्थलीन कब बनेगा, जब फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराओगे सान्द्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो फिनॉल की अभिक्रिया सान्द्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करने पर फिनोफ्थलीन प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। चलिए ये हो गया। अगला रासायनिक गुण देखते हैं फिनॉल का। नेक्स्ट है हमारे पास अपचयन। फिनॉल का क्या कराने वाले हैं, अपचयन। अपचयन के बाद ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है। अपचयन फिनॉल का क्या कराने वाले हैं, अपचयन। तो ये रहा फिनॉल C6H5OH, OH, फिनॉल, रिंग बनाना है, या चाहो तो बॉन्ड लगा सकते हो अलग अलग। अपचयन करा देते हैं, अपचयन का मतलब नवजात हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया निकिल धातु की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है 6 हाइड्रोजन लेकर। ये एक योगात्मक अपक्रिया, कुछ बाहर नहीं निकलता है। ये 6 हाइड्रोजन जाकर 6 जगह पर 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 जगह पर जाकर जुड़ जाते हैं ये पूरे के पूरे हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो ऊपर OH और एक हाइड्रोजन हो गया, 6 में से 1 जुड़ गया यहाँ पर और बाकी 5 यहाँ पर जुड़ गए। ये प्राप्त हो गया, नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, बॉन्ड क्या होंगे, ये रिंग या बॉन्ड कहें वो खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि फिनॉल के अंदर देखो अपन ये रिंग लगाते हैं या बॉन्ड लगाते हैं संयोजकता को पूरा करने के लिए। एक यहाँ लगा देते थे, एक यहाँ लगा देते थे, एक यहाँ लगा देते थे। इस बॉन्ड का मतलब क्या है, इसके पास एक एक जगह खाली है, एक एक जगह हर जगह खाली है। उस जगह पर 5 हाइड्रोजन जाके जुड़ गए तो वो बॉन्ड खत्म हो गए और क्या प्राप्त हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। जैसे अपन ने BHC में किया था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाया था, उसमें भी यही किया था, ठीक है। सभी क्लोरीन जोड़े तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो ये है अपचयन, फिनॉल का अपचयन निकिल की उपस्थिति में करने पर साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। अब इसकी संरचना देख लो, साइक्लोहेक्सेनॉल की समझ में आ जाएगा। हेडिंग डाल लेना, साइक्लोहेक्सेनॉल की संरचना देखो तो हर एक कोने पर एक एक कार्बन जोड़ दो, ये जोड़ दिया, ठीक है। ऊपर OH जोड़ा है, ये जोड़ दिया OH, H जुड़ा है, ये H। अब मैंने बोला हर एक जगह पर हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। क्या हाइड्रोजन, एक तो पहले से ही था इसके पास, एक और जुड़ गया, अब 2 हो गए हर कार्बन के पास। अब कितने हो गए, 2। ये
1 2 3, ये वाला कार्बन रह गया एक, ये देखो इस तरीके से हो गए। देखिए कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है, हर जगह 4 4 हो गई। जैसा कि अपन ने बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बीएससी में पढ़ा था, वहां क्लोरीन जोड़े थे, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गए आके बस। तो ये संरचना है, संरचना तो और समझ सकते हो इसको आप। अब चयन के बाद अब नंबर आता है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का फिनॉल का क्या कराने वाले हैं, ऑक्सीकरण। कई बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन के रूप में भी पूछते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फिनॉल को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वह गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों? क्वेश्चन कहेगा फिनॉल को वायु में खुला रख देने पर या छोड़ देने पर वह गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों? ठीक है, तो ऑक्सीकरण अथवा में क्वेश्चन लिखना, फिनॉल को वायु में खुला रख देने पर या छोड़ देने पर, रख देने पर वह गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों? गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा फिनॉल को वायु में खुला रख देने पर वह गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों? क्वेश्चन मार्क। चलिए सुनिए, होता क्या है, फिनॉल जो आता है वो बॉटल के अंदर आता है। देखा होगा आप लोग, कई लोग बेचते रहते हैं फिनॉल की बॉटल, फिनॉल को बेचते रहते हैं, टॉयलेट वगैरह साफ़ करने के लिए, बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए उपयोग किया जाता है, अब होता है इसलिए। ठीक है, चलिए तो देखिए होता क्या है, जब फिनॉल को वायुमंडल में खुला रख देते हैं तो फिनॉल जो होता है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कुछ इस तरीके से। देखिए फिनॉल, सूत्र C6H5OH, ये है अपना फिनॉल। फिनॉल को वायुमंडल में खुला रख देंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चलिए देखिए तो क्या होता है यहाँ से, तो देखो हर एक जगह पर एक एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पैरा वाला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक एक हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन को यहाँ से अपने साथ लेते हैं और H2O बना लेते हैं, जल बाहर हो जाता है ये तो। ठीक है, H2O। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन गया, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन बची, यहाँ हाइड्रोजन गया और ये जगह खाली हुई और यहाँ पर क्या बचा? एक ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर साथ में चले गए, एक ऑक्सीजन बची, यहीं पर जाके ये जुड़ जाती है ऑक्सीजन। तो ऊपर भी एक ऑक्सीजन बची और नीचे भी एक ऑक्सीजन बची, ऊपर भी एक ऑक्सीजन बची और नीचे भी एक ऑक्सीजन बची। हाँ, रिंग के द्वारा समझाएंगे तो गलत हो जाएगा। बॉन्ड लगा देते हैं 1 2 3। ठीक है, अब देखो ऊपर भी एक ऑक्सीजन बची तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, नीचे हाइड्रोजन गया, एक ऑक्सीजन बची तो यहीं पर आके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अब बचे ये बॉन्ड, तो अब बताओ ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कार्बन की संयोजकता ज़्यादा हो जाएगी। देखो अगर यहाँ पर मैं बॉन्ड लगा दूँ, यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड लगा दूँ तो देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। देख लो, गिन लो। अगर मैं यहाँ पर इस बॉन्ड को लगा देता हूँ तो इस वाले कार्बन पर कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 और एक ये 5। तो ये वाला बॉन्ड खत्म। अब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है ये, और एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है ये। ठीक है, तो ऊपर भी बॉन्ड पूरे, नीचे भी बॉन्ड पूरे, ऊपर भी संयोजकता कार्बन की पूरी, नीचे भी पूरी है, और यहाँ पर भी तो पूरी है की हो गई। पैरा पोजीशन पर जुड़े हैं, इसका नाम होता है पैरा बेंजोफिनॉन। पैरा बेंजोफिनॉन। तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले क्या बनता है? पैरा बेंजोफिनॉन बन जाता है। पैरा बेंजोफिनॉन, पैरा बेंजोफिनॉन नहीं, बेंजोफिनॉन, पैरा बेंजोफिनॉन, पैरा बेंजोक्यूनॉन, पैरा बेंजोक्यूनॉन प्राप्त होता है। क्यूनॉन क्या प्राप्त होता है? पैरा बेंजोक्यूनॉन, क्यूनॉन।
क्यूनॉन, ऐसा ही लिखा जाएगा क्यूनॉन, क्या ऐसा लिखेंगे क्यूनॉन, ये लिख रहा है क्यूनॉन, पैरा बेंजो क्यूनॉन बन गया, क्या बन गया पैरा बेंजो क्यूनॉन। तो अगर अपन क्या करें, फिनॉल की बॉटल को खुला रख दें तो उसके अंदर सबसे पहले कौन बन जाता है, पैरा बेंजो क्यूनॉन बन जाता है। ठीक है, तो अगर फिनॉल की बॉटल को अपन खुला रख दें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिनॉल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होगा और बना लेगा पैरा बेंजो क्यूनॉन। क्या बना लेगा, पैरा बेंजो क्यूनॉन बन गया। ठीक है, बॉटल में अब ये बन गया पैरा बेंजो क्यूनॉन। अब ये जो पैरा बेंजो क्यूनॉन बना है, ये बॉटल के अंदर फिनॉल के और भी थोड़े अणु बचे होंगे, उनके साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाता है। देखो इस तरीके से, ये फिनॉल का पहला अणु OH, उसके साथ ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ने वाला है, डबल बॉन्ड, ये नाभिक, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये है पैरा बेंजो क्यूनॉन, पैरा बेंजो क्यूनॉन, नाम नहीं लिख रहा है यहाँ पर, ऊपर लिख ही चुके हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड, OH, ये इधर OH, ये इस तरीके से, ये फिनॉल के दो अणु के साथ पैरा बेंजो क्यूनॉन जो होता है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाता है और बोतल के अंदर बना लेता है फिनोक्यूनॉन। फिनोक्यूनॉन, और यही फिनोक्यूनॉन होते हैं गुलाबी रंग के। कौन से रंग के, गुलाबी रंग के। ठीक है, गुलाबी रंग के होते हैं कौन, फिनोक्यूनॉन। तो इसमें एक अपन क्या लिखने वाले हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया, या सीधा जब फिनॉल को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है तो फिनॉल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर पैरा बेंजो क्यूनॉन का निर्माण कर लेता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह पैरा बेंजो क्यूनॉन फिनॉल के दो अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर फिनोक्यूनॉन का निर्माण करता है जो गुलाबी रंग का होता है। तो यही कारण है कि फिनॉल को वायुमंडल में खुला रख देने पर वह गुलाबी रंग का हो जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये था ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण वास्तव में वायु के द्वारा होता है, नवजात ऑक्सीजन के साथ नहीं होता। तो ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक था, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आंसर लिखोगे कि फिनॉल को जब वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है तो फिनॉल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर पैरा बेंजो क्यूनॉन का निर्माण कर लेता है। यह पैरा बेंजो क्यूनॉन फिनॉल के दो अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर फिनोक्यूनॉन का निर्माण करता है जो गुलाबी रंग का होता है। फुल स्टॉप। यही कारण है कि फिनॉल को वायुमंडल में खुला रख देने पर वह गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।